प्यारे बच्चों, मैं मिश्रा सर आप सबों का आर.के. मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 16 वायु एवं जल प्रदूषण के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के इस भाग में हम सीखेंगे कि अम्ल वर्षा क्या है, अम्ल वर्षा का दुष्प्रभाव क्या है, विश्व तापमान एवं पौधाघर का प्रभाव क्या है, पौधाघर प्रभाव के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे और वायु प्रदूषण पर हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, जानते हैं अम्ल वर्षा। वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में उपस्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके क्रमशः गंधकाम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यह अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर जब धरती पर गिरते हैं तब इन्हें अम्ल वर्षा कहते हैं बच्चों। अम्ल वर्षा का क्या दुष्प्रभाव जान लेते हैं। अम्ल वर्षा के कारण नदियां, तालाबों और झीलों का जल पीने योग्य नहीं रह जाता। जल में रहने वाले मछलियां, केकड़ों और अन्य जलीय वनस्पतियों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यह भूमि की उर्वरता को भी कम कर देता है। अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल का संक्षारण हो रहा है बच्चों। यह घटना को संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। मथुरा स्थित तेल परिशोधक कारखाने से निकलने वाले काले कणों के कारण ताजमहल का रंग पीला हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से आगरा और उसके आसपास स्थित उद्योगों की संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी जैसे स्वच्छ ईंधनों के प्रयोग से का निर्देश दिया गया है। तेल शोधक कारखाने की चिमनियों की ऊंचाई भी बढ़ाई गई है और इनमें फिल्टर लगाए गए हैं ताकि कज्जली कण हवा में नहीं उड़ सके और प्रदूषित न कर सके वहाँ के वातावरण को। अब जानते हैं विश्व तापन और उस पर हरित गृह प्रभाव और या पौधाघर प्रभाव के बारे में। सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है। पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद मुख्यतः लंबी तरंग लंबाई वाली अवरक्त विकिरणों को उत्सर्जित करती है। ये विकिरणें ग्रीन हाउस गैसों के आवरण को पार नहीं कर पाती है। इनसे परावर्तित होकर अवरक्त किरणें पुनः पृथ्वी की ओर लौट जाती है। इस कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव या पौधाघर प्रभाव कहा जाता है बच्चों। पृथ्वी के तापन में होने वाले इस वृद्धि को ही विश्व तापन कहते हैं। इसके कारण हिमनद पिघलने लगे हैं जिससे समुद्र तटीय शहरों के जलमग्न होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। कम तापमान पर रहने वाले जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां के विलुप्त होने की संभावना बढ़ गई है। ये सभी कुप्रभाव गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से उत्पन्न हुए। समझ गए बच्चों कितना खतरनाक है ये। इतना ही वृद्धि से ये इतना सारा चीज हो रहा है। सामान्यतः पौधाघर प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण के लिए आवश्यक है। अगर यह न हो तो पृथ्वी का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। किंतु अब इसकी अत्यधिक वृद्धि संपूर्ण विश्व में चिंता का विषय है। ये बढ़ रहा है और ये पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है बच्चों। बहुत चिंता का विषय बन गया है पूरे विश्व में। अब जानते हैं वायु प्रदूषण पर नियंत्रण कैसे करेंगे। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण के बाद से राजधानी रांची में वायु प्रदूषण का स्तर 10 गुना बढ़ गया है। यहाँ की जनसंख्या में असाधारण वृद्धि, वाहनों की संख्या में 20 गुनी वृद्धि, आधारभूत संरचनाओं के लिए बड़े पैमाने पर हुई वृक्षों की कटाई, अंधाधुंध भवन निर्माण आदि कुछ कारण है जो इस शहर के वायु प्रदूषण की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। झारखंड की औद्योगिक नगरी जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद आदि का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं जो निम्नलिखित हम बता सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग इसको। घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह गोबर गैस और एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए ताकि कम से कम प्रदूषक उत्सर्जित हो। सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना प्रदूषण को कम किया जा सकता है। साइकिल, ई रिक्शा के उपयोग को बढ़ाना चाहिए। बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत बड़े शोषक हैं।
कल कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए, इससे आसपास के स्थानों में प्रदूषक गैसों में कमी आती है। कल कारखानों को आबादी से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। पटाखों का बहिष्कार करना चाहिए। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आवागमन में बाधा डालने वाली पार्किंग से बचना चाहिए बच्चों। ये बहुत सारे काम है बच्चों। इसके अतिरिक्त चौराहे के क्रॉसिंग लाल बत्ती में खड़े होने पर अपने वाहन का इंजन बंद रखना चाहिए। अपने मित्रों व रिश्तेदारों को धूम्रपान से बचने की सलाह देनी चाहिए। खुले में शौच करने से बचें, क्योंकि मल मूत्र में कई तरह के सूक्ष्मजीव होते हैं जो वायु को प्रदूषित कर सकते हैं। जैसे पोलियोग्रस्त बच्चे के मल में उपस्थित पोलियो वायरस हवा के द्वारा फैलता है और दूसरे को पोलियो लग सकता है। वाहनों में सीएनजी के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। कई राज्यों में तो इसे अनिवार्य कर दिया गया है बच्चों। ये वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के कुछ उपाय हैं, हमें इसे जरूर अपनाना चाहिए बच्चों। अगर आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू बच्चों। मिलते हैं अगले